भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 23 मई अपरा एकादशी के इस अति पावन एवं मंगलकारी तिथि में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए माताएं एवं बहनों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 23 मई अपरा एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जी हां दोस्तों, वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं, पर इनमें से इस बार की अपरा एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध जैसे योग का अद्भुत संयोग बना रहा है। दोस्तों, यह एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलकर रख सकती है। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 23 मई अपरा एकादशी के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए अपरा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, तो माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथियों में अपरा एकादशी को सबसे श्रेष्ठ एवं मंगलकारी माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अपरा एकादशी के दिन ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि अपरा एकादशी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वे रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 मई यानी अपरा एकादशी के दिन वह एक चीज कौन सी है जिसे जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। अपरा एकादशी के दिन की वे 5 गलतियां बताई जाएंगी जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि अपरा एकादशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे परिवार में कोई दोष न लगे। और इस अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताएंगे और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भक्तों, अपरा एकादशी कब है? 22 मई को या 23 मई को? और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर हो रही है और इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर होगा।
ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अब बात करें व्रत पारण की, तो अपरा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दौरान किया जाता है। 24 मई को पारण के लिए शुभ समय सुबह 5:26 से शाम 8:11 तक रहेगा। इस दौरान कभी भी व्रत खोला जा सकता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर 4:45 तक रहेगा, जो पूजा पाठ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुधादित्य योग बन रहा है। यह योग भी धन और बुद्धि वृद्धि के लिए शुभ माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही अपरा एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। अगर इस दिन आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें घेरती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम होती है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्यों के लिए अपरा एकादशी के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने का माध्यम बनाया है। इसीलिए इस विधि के तहत अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य अपरा एकादशी के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि अपरा एकादशी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा आपको दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। चलिए दोस्तों,
जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे कि हमें अपरा एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपरा एकादशी का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का होता है। तो ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी अपरा एकादशी के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो समझो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए अपरा एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार अपरा एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगली बात यह है कि तामसिक चीजों का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। अपरा एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपरा एकादशी की तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस अपरा एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने और बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर एकादशी पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि अपरा एकादशी के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अपरा एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन यदि आप किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस अपरा एकादशी के दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें अपरा एकादशी की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इसके अलावा अपरा एकादशी के इस पूरे दिन आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो
तो अपरा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि अपरा एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं, अपने पुत्र के लिए उपवास करती हैं। इस अवधि में भूलवश भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान अपरा एकादशी पड़ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार या फिर निर्जला उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में अपरा एकादशी की पूजा न करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, अपरा एकादशी के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़कर रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई, झगड़ा या किसी भी तरह का क्लैश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है कि अपरा एकादशी का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, अपरा एकादशी के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन ना किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो अपरा एकादशी के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। अपरा एकादशी के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस अपरा एकादशी एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बन रहे हैं। कल 52 से अधिक शुभ योग यह दिन पिछले 152 वर्षों में पहली बार आया है जब इतना शक्तिशाली संयोग बना है। तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस पावन अपरा एकादशी के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जो व्यक्ति अपरा एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। 23 मई अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए।
इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ऐम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग, पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य कारण नहीं बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। अपरा एकादशी को चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, गंगा जल से शुद्ध करें और लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उस जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।